भूत भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बुरुआओं, एक प्रकार के भूत के बारे में है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण बस पानी में डूबकर मर जाता है तो वो बुरुआ बन जाता है। बुरुआ बहुत ही खतरनाक होते हैं पर इनका बस केवल पानी में ही चलता है, वह भी डूबा भर, जिसमें कोई डूब सकता हो, पानी में। हमारे तरफ गांवों में जब घाटों खटिया में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं और खटमलमार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते तो लोगों के पास इन रक्तचूषक प्राणियों से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है और वह ये कि उस खटमली खाट को किसी तालाब, खता, गड्ढा आदि में पानी में डूबो दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में ही छोड़ दी जाती है तो ये रक्तचूषक प्राणी या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट पूरी तरह से खटमल फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी एक गड्ढे, इस गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाथने के कारण हुआ है, नहीं तो पहले ये समतल खेत हुआ करता था। मैं अपनी बसखट बांस की खाट को खटमल से निजात पाने के लिए डाल आए थे। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जगह भर ही पानी था। ये गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियां उगाई हैं और इसको भयावह बना दी हैं। साथ ही साथ यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूंज आदि बड़े खरपतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपनी बसखट बांस की खाट को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़े। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिए थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास के बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थीं। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी बड़े डेरा भूत डरने वाले हैं। वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन उस पंडित जी के मन में थोड़ा भय व्याप्त था। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों व्याप्त था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बंसखट बांस की खाट निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। अरे यह क्या! इसके बाद वे कुछ कर न सके और न चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींच लिए गए। अभी वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो नहीं तो यह बचकर निकल जाएगा। और अब यह अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सुअर के रूप में था चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़े, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबाने की कोशिश कर रहा था, वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ यज्ञोपवीत को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत और बल दोनों जवाब देने लगे और बुढ़वा 20 पड़ गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया और उनको लगे वहीं पानी में धांसने। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था वह किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि बीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वाओं ने पंडित जी को उल्टा करके कीचड़ में उनका सर धांस दिया था और धांसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आध बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आंख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगी हुई थी। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी सनसरी सांस चल रही थी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी घर में खाट पर ही पड़े रहे और अकबक बोलते रहे। 15 से 20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों में भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत बुढ़वा उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित जी से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि में सुरती या कलेवा आदि करते थे तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे सहमे हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वह गुलाब हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था, क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर पास आने की भी हिम्मत नहीं थी, पर जब गुलाब ब्राह्मण बुढ़वे का नाम ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़वों ने हमला बोलकर मुझे धांस दिया। अगली कहानी में मैं गुलाब के डूबने और उसके बुढ़वा बनने की बात बताऊंगा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंग बली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है या झूठी यह मुझे नहीं पता, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं और उन लोगों की नज़र में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़वाओं का वास है। यह कहानी लिखते समय मेरे रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह कहानी मैं उस पंडित जी के मुख से भी सुन रखी है।